बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की एक पोएम दी होली थर्सडे को डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की एक पोएम दी होली थर्सडे ही उसका टाइटल था, उसे डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वो पड़ी होगी। तो इस वीडियो में विलियम ब्लेक जो है वो चैरिटी के ख़िलाफ़ बात करता है, चैरिटी को पायस हिपोक्रेसी करार देता है, यानी मुकद्दस। उसे क्या कहूँगा, हिपोक्रेसी को क्या कहेंगे, मुकद्दस 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 मुझे भूल गया लफ्ज़। अच्छा, तो वो पायस हिपोक्रेसी करार देता है चैरिटी को। इसके अलावा वो चर्च की ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट बोलता है, यानी अगर बच्चे जो हैं इस कदर चैरिटी पे पल रहे हैं तो ये कहाँ की जो है वो खुशहाली आई हुई है मुल्क में। तो स्टार्ट करते हैं इस पर। इज़ दिस ए होली थिंग टू सी इन ए रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, babes reduced to misery, fed with cold and useless hand. Is this a holy thing to see? क्या ये नज़र के लिए खुशगवार देखने की चीज़ है, या देखने लायक चीज़ है, या ये नज़र के लिए कोई खुशगवार नज़ारा है? इज़ दिस ए होली थिंग टू सी? क्या ये अच्छी बात है? इन रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, जिसे आप लोग रिच लैंड कहते हैं लंदन, जिसे आप फ्रूटफुल लैंड कहते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, जहाँ पे बहुत सारे फल पाए जाते हैं, फलों की वादी है जो। बेब्स बच्चे, बेब्स रिड्यूस टू मिज़री, वो बिल्कुल फाकों मर रहे हैं, वो फाकों की नौबत तक जा पहुँचे हैं। बेब्स रिड्यूस टू मिज़री, बिल्कुल फाकों की हद तक जा पहुँचे हैं। फेड विद द कोल्ड एंड यूजलेस हैंड, उन्हें जो है वो बिल्कुल कोल्ड, पहले भी 2-3 जगह पे आ चुका है। तो कोल्ड का मतलब ये होगा कि जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, जिसमें सिंपथी ना हो, जो जिसमें कैलवसनेस हो, हार्ड हो चुका हो उसका हार्ट। तो कहता है कि फेड विद कोल्ड एंड यूजरस हैंड, सूद खोर हाथों से। यूजरस कहते हैं ना सूद को, यानी जिसमें बंदा पैसे बनाता है उसको उधार देकर किसी को। तो जो चैरिटी है वो भी एक तरह से ब्लेक उसको इसी सेंस में ले रहा है कि दैट इज़ ए यूजरी, इनफैक्ट यू आर गिविंग दैट गॉड फॉर philanthropically, you are giving this to God and showing that you have affection for the poor, but you expect the reward from the God in return of this money, कि आपने खुदा को रकम दी है और आप चाहते हैं कि आपको उसके मुकाबले में बहुत अच्छी जो है वो उसके जज़ा या बहुत अच्छी रकम मिले। तो ये एक तरह की यूजरी है। तो वो कहाँ पे, यहाँ पे कहता है कि वो बिल्कुल कैलवस और यूजरस हैंड हैं दैट आर फीडिंग दीज चिल्ड्रंस, जो इन पे तयन किए गए हैं। जैसे कि हमने पिछली पोएम में देखा था, जो उनके टीचर्स थे जो उनको पाल रहे हैं, जो बड़ा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल कोल्ड और यूजरस है यहाँ पे। इज़ दैट ट्रेम्बलिंग क्राई ए सॉन्ग, कैन इट बी ए सॉन्ग ऑफ जॉय एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, इट इज़ ए लैंड ऑफ पुअर्टी। यहाँ पे वो कहता है कि क्या जो बच्चे वो गीत गा रहे हैं, हम दो सना बयान कर रहे हैं, खड़े होके वो भजन पढ़ रहे हैं, तिराना पढ़ रहे हैं खुदा की शान में, जो हम दो सना बयान की जा रही है। इज़ दैट ए हैप्पी सॉन्ग, इज़ दैट ट्रेम्बलिंग क्राई ऑफ ए सॉन्ग, क्या वो उनकी जो लड़खड़ाती आवाज़ें हैं, जो भूख प्यास से उनके हलक सूख चुके हैं, क्या उनसे निकलती हुई आवाज़ें वो सॉन्ग हैं, वो खुदा की हमदो सना हैं, क्या वो प्रेज़ हैं? यानी जो वो कर रहे हैं वो क्या वो खुदा को पसंद है, या क्या उनकी आवाज़ें जो है वो वाकई एक उसकी हमदो सना या सताइश में निकल आवाज़ें जो हैं। यानी ट्रेम्बलिंग क्राई कहाँ का सॉन्ग है? ट्रेम्बलिंग क्राई उसने कहा है उस सॉन्ग को जो वो खुदा की शान में पढ़ रहे हैं। ट्रेम्बलिंग मतलब लड़खड़ाता हुआ, क्राई चीखें। कैन इट बी ए सॉन्ग ऑफ जॉय, क्या वो खुशी का गीत है जो वो गा रहे हैं? क्या वो खुशी का गीत है, या उनको एक डिसिप्लिन पे एक तरह से एक मजबूर कर दिया गया, एक जैसा यूनिफॉर्म पहना के, जैसे हमने पिछली पोएम दी होली थर्सडे में देखा था कि उनको एक जैसा फॉर्म पहना के उनको खड़ा कर दिया कि गाओ। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, उन पे इस कदर डिसिप्लिन और इस कदर लागू किया जाए, सारा उन पे जो क्या उसे मैं कहूँगा यार, डिसिप्लिन लागू किया जाए उस पर। एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, और यहाँ पे इस कदर बच्चे जो हैं वो गरीब हैं। इट इज़ ए लैंड ऑफ पुअर्टी, तो डेफिनेटली दिस शुड बी ए लैंड ऑफ पुअर्टी। यू आर सेइंग दैट इट इज़ लैंड ऑफ, इट्स रिच एंड फ्रूट एंड इट्स इन ए रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, उसने ऊपर कहा है ना। यानी ये रिच और फ्रूटफुल लैंड नहीं है अगर इसमें इस कदर बच्चे पुअर हैं और इस कदर मसाइब अभी बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं पुअर्टी की वजह से, दैन दिस इज़ डेफिनेटली द लैंड ऑफ पुअर्टी। Next he says, and their sun does never shine, and their fields are bleak and bare, and the ways are filled with thorns, it is eternal winter there. कहता है कि वहाँ पे कभी सूरज नहीं चमका, वहाँ पे
कभी तब्दीली का, कभी जो इनकलाब का सूरज नहीं आया, वहाँ पे कभी खुशियों भरा सूरज नहीं निकला, कहीं नई ज़िंदगी देने वाला सूरज नहीं निकला। एंड देयर फील्ड्स आर ब्लीक एंड बेयर, और वहाँ पे जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, वो बिल्कुल ब्लीक मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, बैड, इन बैड कंडीशन, और सेम इन द सेंस एज दैट द वर्ड बेयर इज़ बेयर, मतलब जहाँ पे कुछ ना उगता हो, नंगा इसका लफ्ज़ी तर्जमा उर्दू में किया जाएगा। बेयर मतलब जहाँ पे बिल्कुल वो कोई फसल ना उगी हो। एंड देयर वेज आर फिल्ड विथ थॉर्न्स, और उनके जो रास्ते हैं वो कांटों भरे हैं, वो आसाइश कह रहा हूँ, वो आलाम भरे हैं। वहाँ पे सफरिंग्स हैं, थॉर्न्स रिप्रेजेंट हेयर सफरिंग्स। इट्स एटर्नल विंटर देयर, वहाँ पे बिल्कुल एक हमेशगी, एक दायमी जो है वहाँ पे वो विंटर है। विंटर मुश्किल हालात हैं, यानी वहाँ पे हमेशा के लिए डिस्ट्रेस है, मिजरी है, सफरिंग्स हैं। वहाँ पे कभी खुशियों भरा सूरज नहीं निकला। उनके खेत जो उनके पास रोटी और वो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नायाब हैं। एवरीथिंग इज़ बेयर एंड देयर वेज आर फिल्ड विद द थॉर्न्स, तो वहाँ पे कोई लज्जत उन्हें नहीं मिल रही। वो बिल्कुल एक बहुत ही पुअर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि फॉर वेयर द सन डज शाइन and wherever the rain does fall, babe can never hunger there, nor poverty the mind appall। कहता है क्योंकि जहाँ पे सूरज निकलता है वहाँ पे कभी भूख अफलास नहीं आ सकती। एंड फॉर वेयर एवर द सन डज शाइन, लेकिन जहाँ कहीं भी सूरज जो चमकता है, एंड वेयर एवर द रेन डज फॉल, और जहाँ कहीं भी जो है वो बारिश होती है, बेब्स कैन नेवर हंगर देयर, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे जो हों वो इस तरह के मसाइब से गुज़र रहे हों, इस तरह की भूख प्यास उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही हो। नॉर पुअर्टी द माइंड अपालना ही कभी वहाँ पे जो गुर्बत है और जहाँ पे फाका कशी जो है वो माइंड को कभी हरासा कर सकती है। नेवर द पुअर्टी कैन नेवर टेरिफाई मैंस मैंड देयर। वो कहता है क्योंकि आप लोगों के पास सूरज भी चमक रहा है, आप लोगों की फसलें जो हैं वो भी बेयर एंड ब्लीक नहीं हैं, एंड हेयर रेन डज आल्सो फॉल, सो यू आर सेइंग दैट इट इज़ ए लैंड ऑफ फ्रूटफुलनेस एंड इट इज़ ए रिच लैंड, बट हाउ कैन आई से दैट, मैंने देखी हैं हर एक फूल की आंखें पुरनम, कैसे कह दूँ गुलशन में बाहर आई है, कि वहाँ पे तुम लोग कहते हो कि यहाँ एक जो लैंड है ये बिल्कुल फ्रूटफुल है, लेकिन मैं जो कि सब कुछ देख रहा हूँ मैं कैसे कह दूँ कि ये फ्रूटफुल है। इट इज़ ए लैंड ऑफ पुअर्टी इन फैक्ट व्हेन देयर आर सो मैनी पीपल्स हंग्री एंड सो मैनी चिल्ड्रंस आर स्लीपिंग इन पुअर्टी, इन हंगर, सो हाउ कैन आई से दैट दिस इज़ द लैंड ऑफ रिचनेस। ऑल्दो यहाँ पे सूरज भी निकल रहा है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो ऐसी जगहों पे तो ये होता है कि कोई पुअर्टी का नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ बच्चे पुअर मर रहे हैं तो ये आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन की ख़राबी है। बिकॉज़ इसमें वो कहता है कि नीड ऑफ़ चैरिटी का मतलब ये है कि इंसानियत वहाँ पे फ़ेल हो गई है मैनेज करने में। नीड ऑफ़ चैरिटी इज़ ए फेलियर इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द ब्लेक, बिकॉज़ चैरिटी में तो ये है कि आप चैरिटी में और मिल भी क्या रहा है, एक सेल्फ़िश कंसिडरेशन, थोड़ी सी चैरिटी को सेल्फ़िश कंसिडरेशन के तौर पे ले रहा है और कह रहा है कि चैरिटी में आप देते क्या हो, थोड़ी सी मिकदार। तो वो भी इस उम्मीद पे कि अल्लाह ताला इसको बहुत जो है वो हमारे लिए वसी करके और हमें बहुत जज़ाएँ देगा और हमें दौलत से नवाजेगा, हमें अज़मतों से नवाजेगा। तो ये एक यूजरी है एक किस्म की। और आप लोग अगर क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स के मुताबिक जो ड्यूटी है एक सिटीज़न की, द ड्यूटी इज़ टू लव हिज़ नेबर। ड्यूटी ये है कि अपने जो पड़ोसी हैं उनको प्यार करो, उनको जो है वो सोसाइटी में एक मुअज़्ज़ज़ सिटीज़न बन के रहो, और किसी को कोई मसला मसाइल हो तो उसका दूर कर दो। अगर ये ड्यूटियाँ आप लोग फिल करते दैन तो चैरिटी की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर चैरिटी की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो फेल हो गए हैं। एक्चुअली पीछे हम जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ते आए थे, ये भी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ही है, लेकिन ये एक तरह के सॉन्ग ऑफ रेवोल्यूशन है। ये उनको हकीकत दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है उनको कि आपकी सोसाइटी किस तरह की है। आप लोग इसे समझते हैं कि ये बहुत रिच है, लेकिन ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये रिच है। उनको सिंपथी सिखा रहा है। सिंपथी जो उसने पिछली पोएम की लास्ट लाइनों में सिखाई थी, बड़ी कमाल की वो थी। यानी आप अगर अपने डोर से एक गरीब को मोड़ते हो तो इसका मतलब है आपने रहमत का एक फ़रिश्ता जो आपके दरवाज़े तक आया था उसको आपने वापस भेज दिया। यहाँ पे वो शेम फ़ील करा रहा है उनको, उनकी जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पे उनको शेम फ़ील करा रहा है, डिस्ग्रेस कर रहा है।
उसके अलावा क्रिटिसाइज़ कर रहा है सवेयरली कि आप लोगों का निज़ाम ये है। इसके अलावा आप देखें तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो था उसमें अगर वाज भी था, सरमन भी था, दैट वाज इन द पॉजिटिव टोन। सो हेयर यू कैन सी दैट दी सरमन इज़ इन द नेगेटिव टोन। यहाँ पे मोरल एंड एंग्जाइटी आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे इस तरह का सीन नहीं था। वहाँ पे ट्रिवियल डिटेल्स बहुत ज़्यादा थी, बच्चों के यूनिफॉर्म कैसे हैं, स्ट्रिंग जो उसने स्टिक पकड़ी हुई है, बिर्च, व्हाट काइंड ऑफ द बिर्च इज़ दैट, हाउ दे आर लुकिंग देयर, हाउ दे आर सिंगिंग दी सॉन्ग इन दी चर्च। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया था। इस सॉन्ग में आप देखें तो आपको जो है वो बड़ी चीज़ों के यानी मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ आपको ये बोलता हुआ नज़र आएगा। उनकी इसके पास बहुत कुछ बड़ा है कहने के लिए। ही हैज़ द आइडियाज़ टू से, he is an atheist about these things, not the trivial things as he was in the previous song. So almost it is a song of revolution, I can say that. बहुत ही मज़े की ये भी पोएम थी, यानी इसमें भी ये हिपोक्रेसी पे जो है वो पर्दा उनका फाश कर रहा है और उनकी सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द रिलीजन है उसको वो दिखा रहा है। इसके अलावा जो पाइस हिपोक्रेसी मैंने वर्ड यूज़ किया था जिसका मुझे तर्जमा नहीं आ रहा था, वो दिखा रहा है कि यानी यू आर पाइस बट यू आर हिपोक्रेट, you are not lending the you are not giving the charity, you are the lending usury। तो ये पोएम थी। इसके बाद इंशाल्लाह किसी और पोएम को जो है हम वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।